हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश वर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्त आपको पता है, आपका 19 यूनिट 19 इकाई लगभग 19 यूनिट ख़त्म हो चुका है, मतलब फिनिश हो चुका है। आपको खुश होना चाहिए कि आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होने वाला है। आज लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर आपको चक्री चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है और इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बस वही आपको जानना है इस चैप्टर में। आप लिख लीजिए इकाई नंबर 20। इकाई नंबर 20 लिख लीजिए। इस पे इकाई यहाँ पे लिख देते हैं हम, इकाई 20 है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। अब चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं चक्री चतुर्भुज क्या होता है। जैसे कि एक सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक ऐसा चतुर्भुज बनाया जाए कि चतुर्भुज के चारों कोने उस सर्कल पे फिट हो जाए, मतलब उस सर्कल को टच करें अंदर की तरफ। जैसे यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हों तो वह चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ फिगर बना है ना, यह वाला। अब यह फिगर देख रहे हैं, टच कर रहा है। इसी तरह एक सर्कल और मान लीजिए बना दिए हम यहाँ पे। अब इसको इस तरह भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी तरह आप बना सकते हैं। बस उसके चारों शीर्ष जो हैं चतुर्भुज के, वो क्या होने चाहिए, आपके सर्कल पे टच होने चाहिए। अगर टच होगा तो जो यह पूरा पैटर्न है, यह चतुर्भुज है, वह चक्री चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब एक नोट करके आप लोग लिख लेंगे उसी के नीचे कि किसी चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म, जैसा कि आपको बताया जा चुका है चतुर्भुज वाले वीडियो में। चतुर्भुज युग्म जो पढ़ रहे थे हम लोग, बहुत सारे टाइप्स के चतुर्भुज पढ़े थे, उसमें सब कुछ बताया गया है। आप लोग पीछे वाला वीडियो देखिए अगर नहीं देखे हैं तो सम्मुख युग्म का मतलब जो आमने सामने की भुजा है, यह दोनों, इन दोनों के कोणों का योग, एंगल ए और प्लस एंगल डी, एंगल ए और प्लस एंगल डी, या फिर एंगल सी प्लस एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल बी, यानी कि कोण ए प्लस कोण डी या फिर कोण सी प्लस कोण बी, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, किसी भी चतुर्भुज में, चाहे जिस टाइप का चतुर्भुज हो, ठीक है, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। पॉलीगॉन्स में अंदर ही आता है। पॉलीगॉन्स मतलब कि 4 भुजा हो गया, 5 भुजा हो गया, 6 भुजा हो गया, मतलब कि सब कुछ आने लगते हैं। ठीक है, और 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और यह भी पढ़ा जा चुका है कि इस चतुर्भुज में, कोई भी चतुर्भुज है तो उसके पूरे इंटरनल एंगल मतलब अंदर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बस उसी तरह आपको याद करना है कि जो चक्री चतुर्भुज होता है, चक्री चतुर्भुज में आमने सामने का कोण, आमने मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। अभी बताते हैं। अगर ये आपका 110 डिग्री है तो यह होना चाहिए आपका 70 डिग्री। अगर यह 120 डिग्री है एंगल ए तो यह होना चाहिए आपका 60 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री है एंगल ए तो यह होना चाहिए 140 डिग्री। ठीक है, मतलब इस तरह आप लोग बैठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब एंगल ए दिया हो तो एंगल डी निकल सकता है, अगर एंगल बी दिया हो तो एंगल सी निकल सकता है। ठीक है, इस तरह निकाला जा सकता है। अगर कोई एंगल ए और सी दे दे तो आमने सामने की भुजा निकल सकती है। ठीक है, बस इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। एंगल ए दे देगा, एंगल सी दे देगा, पूछेगा एंगल बी बताइए और एंगल डी बताइए, तो आप लोग बता ले जाएंगे। एक तो इस तरह भी आता है, यहाँ पे ऐसे बढ़ा देगा और पूछेगा यह वाला एंगल बताइए, यह वाला एंगल। तो यह वाला एंगल दोस्त कैसे निकलता है, जो हमको पता है यह कितने का है, 70 डिग्री है। तो यह वाला जब सीधे है ऐसे तो 180 डिग्री का, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है। तो जब यह 70 है तो यह 110 होगा। तो ध्यान से समझेंगे, 110 कहाँ से आया, जैसे यह 70 है तो यह 110 होना चाहिए। बस अगर इसके सामने, अगर आपको कुछ थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में सीखना है तो बस इतना समझ लीजिए कि अगर सीधे साधे सीखना है तो बस एक बड़ी लाइन पे, एक सीधी लाइन पे, अगर ये 70 है तो 110 होना चाहिए, क्योंकि एक सीधी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर थोड़ा सा और टफ में जाना है, क्योंकि आगे आपके लेवल में तो नहीं है, लेकिन आगे लेवल हम पढ़ाएंगे उसको। जैसे ही आपका पूरा सिलेबस तो आज फिनिश हो जाएगा होगा, तो फिर वहाँ से हम लोग नए शुरुआत करेंगे मैथ का, जो कि पूरे तैयारी वाले बच्चों का होगा। अब यह अगर 70 है तो इसके सामने 110 होगा, यह 110 है तो बस जब ये जो हम यह निकाल रहे हैं, जिससे मतलब कि यहाँ मान लीजिए एंगल कितने का है, मान लीजिए एंगल ई है, यह मान लीजिए एंगल ई है। एक मिनट दोस्त, हाँ,
तो हम लोग कहाँ थे, अगर ये एंगल ई है, ये एंगल ई है तो हम लोग डायरेक्ट पता कर सकते हैं, जब ये एंगल ई है, एंगल ई किससे सटा हुआ है, एंगल डी से, एंगल डी से सटा हुआ है, तो एंगल डी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ए। मतलब कि अगर हमसे पूछता है एंगल ई, तो एंगल ई अगर डी से सटा हुआ है, डी पे एक सीधी पड़ी लाइन है 180 डिग्री एंगल बना रहा है, तो एंगल ई बराबर एंगल ए लिख सकते हैं डायरेक्ट हम लोग। ठीक है, इस सिचुएशन में एंगल ई बराबर एंगल ए हो जाएगा। या फिर सीधे साधा आप लोग समझ जाइए, अगर ये 70 है तो ये सीधा है, तो मतलब 180 डिग्री का लाइन बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। जब 180 डिग्री का कोण बनेगा, जब ये 70 है तो ये 110 ही तो होगा। तो इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। अगर ये बात समझ गए हैं तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिएगा, यह भी सीख लिए कि सम्मुख कोण 180 डिग्री होता है। इसी सम्मुख कोण को हम लोग संपूरक भी बोलते हैं, संपूरक, या फिर 180 डिग्री बोलेंगे आमने सामने की भुजा, या फिर बोल देंगे कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में दो आमने सामने के भुजा कोण जो होते हैं वह संपूरक कोण होते हैं। संपूरक कोण का मतलब दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 होता है। 180, जैसे कि 110 था तो 110 में क्या जोड़ेंगे, 180 बन जाए तो 70 जोड़ दिए। इसी तरह अगर ये 20 डिग्री बनेगा, एंगल बी अगर 20 डिग्री बनेगा तो यह वाला कितना बन जाएगा, 160 डिग्री बन जाएगा। तो इस तरह कर करके आप लोग संपूरक कोण भी आप लोग को पता हो गया। इस तरह करके आप लोग वेरी करके आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, दो कोण से, दो तरीके से। एक तो यह मान लेंगे, अगर डेफिनेशन याद करना है तो यह मान लेंगे कि आमने सामने भुजा 180 डिग्री होती है, वही उसी को बोलते हैं संपूरक कोण, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग भी होता है 180 डिग्री। तो हम लोग यहाँ से दो चीज सीख सकते हैं, एक तो संपूरक कोण के बारे में भी जान गए और एक चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जो हम लोग को पढ़ना है वो भी जान गए। इसी तरह एक कोटिपूरक भी होता है, एक और हम लोग जान जाते हैं। ठीक, कोटिपूरक, जैसे कि संपूरक में था 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री एंगल होना चाहिए, कोण होना चाहिए, आमने सामने के कोणों का योग, चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने का कोणों का योग 180 अगर होगा तो वो संपूरक कोण होगा। इसी तरह एक आपका होता है कोटिपूरक। कोटिपूरक, कोटिपूरक में क्या हो जाता है, 90 डिग्री का होता है। यह एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दे रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कोटिपूरक का मतलब हो गया कि दो कोणों का योग 180 होना चाहिए, दो संलग्न कोणों का योग या फिर आमने सामने का कोणों का योग। इस तरह दो संलग्न कोणों का या फिर त्रिभुज है तो समरूपता वाला त्रिभुज आ जाता है, उसमें कोटिपूरक संपूरक की बात होती है। तो आप लोग बस याद रखेंगे, कोटिपूरक का मतलब हो गया दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, और संपूरक का मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यह सिलेबस आपका इसी जगह तो फिनिश हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें हम लोग और जान लेते हैं, एक क्वेश्चन में भी करेंगे, ध्यान से आप लोग देखते रहिए बस, है ना। चलिए, ये इकाई नंबर 20 है। आज आप लोग को बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि आज आपका इकाई 20 मतलब कि पूरा डीएलएड का मैथ फिनिश हो गया है। चलिए, अब आप लोग को एक चीज बताया गया था कि जैसे अगर चतुर्भुज है, पंचभुज है, खटभुज है, अठभुज है, ननभुज है, मतलब कि कोई भी पॉलीगॉन हो। पॉलीगॉन का मतलब कि जो अलग अलग भुजाओं से मिलकर बने हों, 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से, ठीक है, कुछ से भी बने हो, 12 भी होता है। तो इस तरह अगर किसी भी भुजा से, रेगुलर भुजा से मिलकर बने हुए आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर रेगुलर ना भी हो उसे क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला है वो रेगुलर साइड के लिए है, रेगुलर भुजा वालों के लिए है। तो आपको बताया गया था इसका एंगल, इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला बताया गया था। इस तरह इसका भी इंटरनल एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी पॉलीगॉन का हम लोग इंटरनल एंगल निकालने का फार्मूला सीखे थे। क्या सीखे थे, 2n-4 × 90। n का वैल्यू, n बराबर भुजा, n बराबर क्या हो गया, भुजा हो गया। अब देखेंगे इसमें 4 है तो यहाँ पे n के प्लेस पे 4 रख देंगे, 4 दूनी 8, 8 - 4 4, 4 9 36, यानी कि इसमें 360 डिग्री बनेगा। इसी तरह इसमें 5 है तो 5 दूनी 10, 10 - 4 6, 6 9 रुकिए 6 9 54, कितना हो गया, 540 डिग्री का बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर उसमें 6 है तो n के प्लेस पे 6 रख देंगे, 6 दूनी 12, 12 - 4 8, 8 9 80, यहाँ पे 8 आ गया, 8 का गुणा 90 में करेंगे कितना आ जाएगा, 720, 8 9 72। इसी तरह हम लोग 6 का निकाल लिए, 7 का भी निकाल सकते हैं, 7 दूनी 14, 14 - 4 मतलब कि 10, 10 × 90 मतलब कि अगर 7 भुजा वाला है तो उसमें कितना हो जाएगा, 900 डिग्री का एंगल बनेगा इंटरनल। इस तरह हम लोग कुछ सीखे थे। अब एक चीज एक्स्ट्रा आप लोग सीखिएगा ध्यान से, कि हर एग्जाम के लिए, रेलवे हो गया आपका, जहाँ भी सीसेट वाले हो गए, यूपीएससी का सीसेट आता है वहाँ भी पूछा जाता है ऐसे सवालों को। और आपका ये 6 7 8 का ही न्यूमेरिकल है, आप लोग को पता होगा, आप लोग सॉल्व किए होंगे, पढ़े होंगे तो। और आपका डीआरडीओ हो गया, ये जनरली पूछ लेता है सारा, जो कि बच्चे यहाँ से पढ़ के नहीं जाते, उम्मीद ही नहीं करते कि इतना ईजी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आ जाता है तो बच्चे साफ पूछ दिया। अगर कि अगर कोई चतुर्भुज है तो उसमें विकर्ण की संख्या बताइए। विकर्ण का मतलब
या दो संलग्न भुजा को मिलाती हुई रेखा को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण की संख्या निकालने वाला फार्मूला आप लोग याद रखेंगे n इंटू n माइनस थ्री बटे 2 बराबर विकर्णों की संख्या। किसी भी पॉलीगॉन में विकर्ण की संख्या निकालने के लिए फार्मूला याद रखेंगे n इंटू n माइनस थ्री अपॉन 2। अब इसमें n का वैल्यू क्या है, यही भुजा ही है, तो n बराबर 4 भुजा वाला है, तो 4 गुणे 4 माइनस 3 बटे 2। 4 माइनस 3 मतलब 1, मतलब कि 4 गुणे 1 बटे 2, 2 दूनी 4। अब देखिए इसमें दो विकर्ण है कि नहीं, दो विकर्ण है ना, 1 और 2। इसी तरह अगर 5 भुजा है तो 5 भुजा में कितने विकर्ण होंगे, देखिए n इंटू n माइनस थ्री बटे 2। 5 भुजा मतलब n की प्लेस पे 5 5 माइनस थ्री बटे 2। 5 माइनस थ्री का मतलब 2, 5 माइनस थ्री का मतलब 2 हुआ, हाँ 5 गुणे 2 बटे 2, 2 से गया, मतलब इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, 5 विकर्ण बनेंगे। आप लोग याद रखिएगा पंचभुज में 5 विकर्ण बनेंगे, 5 माइनस 3, हाँ 2 हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है दोस्त। अब इसी तरह अगर 6 है, खटभुज है, तो खटभुज का भी निकाल लेते हैं। खटभुज का मतलब 6, देखिए n के प्लेस पे 6 रखेंगे, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 बटे 2। 6 माइनस 3 का मतलब 3, 6 गुणे 3 बटे 2, 2 एक कम 2 3 6, 3 त्रिका 9, मतलब इसमें कितने विकर्ण बनेंगे, 9 विकर्ण बनेंगे। ऐसे मिलाने वाली रेखा देखिए 1 2 3, अब एक कहाँ से नहीं मिला, एक यहाँ से 4, और एक कहाँ से नहीं मिला, एक ये वाला देखिए 5, तो 5 बना ना। तो पंचभुज में हम लोग पढ़े 5, खटभुज में पढ़े 9, इसी तरह खटभुज में बनाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं आपके विषय से रिलेटेड, इसके बाद एक क्वेश्चन करने के बाद इसको फिनिश कर देते हैं। थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी आपके सिलेबस में है नहीं, इसमें ज़्यादा लेंदी जाने की हमको जरूरत नहीं है। हमको उतना पढ़ने की जरूरत होता है जो कि पेपर में होता है, जो पेपर में आता है, ठीक है। बस ज़्यादा कहीं पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा भी नॉलेज हमको ज़रूरत नहीं है। हमको ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम किसी चीज़ को एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, तब उस समय पढ़ता है। क्योंकि आप लोग को जॉब लेना है तो आप लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना आता है सिलेबस में, ठीक है, जितना है सिलेबस में, थोड़ा बहुत उसके अराउंड में घूम जाएंगे। जैसे कि अभी जो बताएं एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं, वो हर एग्जाम में आता है, जहाँ पे मैथ आता है, DRD हो गया, रेलवे हो गया, SSC हो गया, हर जगह पूछ लिया जाता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, सीरियसली बता रहे हैं दोस्त, नहीं लगा पाते हैं। तो आप लोग अगर पढ़े रहेंगे, आप लोग अदर फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका चक्री चतुर्भुज बन रहा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। आप लोग बस ध्यान देते रहिए, बना रहे हैं आप लोग, अच्छे देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A है और यह B है और यह C हो गया, और यहाँ पे यह वाला जो आगे निकल गया P मान लिया गया, और यह D है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा एंगल दिया है आपको, यह वाला एंगल दिया है 100 डिग्री, इसको हम लोग O मान लेते हैं, यह ओरिजिन पॉइंट है, O हो गया 100 डिग्री, और यह वाला एंगल आपका 80 दिया है, यह वाला 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब यह 80 दिया है तो आपको पता हो गया कि यह पूरा कितना का हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। 100 डिग्री होगा तभी तो, जब यह पूरा 100 डिग्री हुआ और यह 80 हो गया तो यह पूरा अभी 80 डिग्री हो जाएगा, अभी बताए थे, ध्यान से देखेंगे। अब यह वाला कितने का है, यह वाला कितना दिया है, यह दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री डी का वैल्यू। अब देखिए कौन कौन सा एंगल दिया है, पहले साफ साफ यहाँ पे लिख देते हैं। एंगल O बराबर दिया है 100 डिग्री, और एंगल D बराबर दिया है हमको 120 डिग्री, और एंगल C बराबर यह वाला DCP, एंगल C बराबर दिया है 80 डिग्री। अब पूछ कौन कौन सा रहा है, ध्यान से देखेंगे दोस्त, एंगल B पूछ रहा है, एंगल B नहीं, एंगल CBO क्या पूछ रहा है, एंगल CBO, बताइए हमको क्या होगा, अभी बताते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। और क्या पूछ रहा है कि एंगल BCD बताइए, एंगल BCD बताइए, यह पूछा जा रहा है आपसे। और क्या पूछा जा रहा है, एंगल BAD बताइए, एंगल BAD बताइए आप लोग। और क्या पूछा जा रहा है, एंगल BAC बताइए, एंगल BAC बताइए, एंगल BAC बताइए। चलिए तो फटाफट लगाते हैं इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से देखते जाएंगे। अब आप लोग सीखे हैं कि आमने सामने की चक्री भुजा में, चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के एंगल का योग 180 डिग्री होता है, यह सीखे हैं आप ना। जब देखिए यह चक्री चतुर्भुज है कि नहीं, ABCD चक्री चतुर्भुज है,
और डी की वैल्यू 120 डिग्री है, तो अगर हम यह मान लें एंगल बी बराबर भी 120 डिग्री होगा कि नहीं, यहाँ पे लिखते चलिए एंगल ए बी सी, एंगल मतलब कि ए बी सी, एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई, यह 120 है तो 120 नहीं सॉरी दोस्त, यह 80 डिग्री, क्योंकि आमने सामने की भुजा 180 डिग्री होती है, तो यह 120 है तो यह कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। ध्यान से देखेंगे 60 डिग्री, यह पूरा 60 का होगा। अब आप लोग बताइए, जब यह 100 डिग्री है और यह आपका जीवा एक है, यह क्या है, एक जीवा है, किसी भी जीवा से अगर केंद्र से बना हुआ एंगल पहले से दे दिया हो, यहाँ पे पहले से दे दिया है, केंद्र पे बना हुआ 100 डिग्री, तो किसी भी जीवा से बना हुआ, क्योंकि यह त्रिज्या है आपका, देखिए यह त्रिज्या है, यह आपका त्रिज्या है ना, यह वाली, यह त्रिज्या है, क्योंकि हमको पता है त्रिज्या यह आर है तो यह भी आर ही होगा, किसी भी सर्कल का त्रिज्या बराबर होता है ना, ये हर जगह अलग अलग थोड़े होता है। जब एक दो साइड बराबर होते हैं और एक एंगल फिक्स होता है, तो किसी भी जीवा पर अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो यह वाला एंगल मतलब कि ओ बी सी और ओ सी बी बराबर होता है। मतलब यहाँ पे देखिएगा एंगल ओ बी सी बराबर क्या हो जाता है, एंगल ओ सी बी, मतलब कि एंगल बी यह वाला अंदर वाला, यह वाला और यह वाला एंगल सी, यह वाला देखिए आप, ये बराबर हो जाएंगे। मतलब कितना हो जाएंगे आप लोग बताएंगे, जब बराबर है तो मतलब ये 100 है तो बराबर कैसे निकलेगा, किसी भी त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए ए ओ बी सी त्रिभुज बन रहा है जब, तो किसी भी त्रिभुज का टोटल इंटरनल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब 180 डिग्री होता है तो जब ये 100 है और बोला जा रहा है दोनों बराबर बराबर होंगे, एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी, जब बराबर होंगे तो कितना होगा, 100 में क्या जोड़ेंगे, 80 हो जाएगा, सॉरी 180 हो जाएगा, तो 80 जोड़ेंगे 180 बनाने के लिए उसको, तो 80 को दो भाग में तोड़ देते हैं, 40 40, मतलब कि एंगल ओ बी सी बराबर एंगल ओ सी बी कितने का हो गया, 40 डिग्री का हो गया। पहले लिखते चलिए, फिर यहाँ पे बताएंगे कौन कौन सा निकालना है हमको, क्या क्या निकालना है। यह हो गया, मिल गया। अब देखिए, अब हमको क्या मिल गया, यह पूरा मिल गया है, बी मिल गया है, अंदर का दोनों मिल गया है। अब हमको यह पता है कि जब यह 80 डिग्री है, यह वाला देख रहे हैं, यह 80 डिग्री है, यह पूरा, जब यह 80 डिग्री है तो किसी एक लाइन पर, अभी बताया गया है सिचुएशन बनाने से पहले आपको बता दिया गया सब कुछ, एक लाइन पे, बड़ी लाइन पे अगर कोई एंगल बन रहा है सी वाले पॉइंट पर पूरा ऐसे, तो कितना का होगा, जैसे एक सी पॉइंट है यहाँ पे, तो इस पे यह वाला एंगल 180 डिग्री का होगा, यह पूरा घुमा देंगे तो 60 का हो जाएगा। तो 180 का जब बन रहा है ऊपर वाला, देखिए ध्यान से, ये 180 डिग्री का बन रहा है, तो उसमें तो इधर वाला मतलब कि ओ सी बी, यह वाला एंगल हम लोग निकाल लिए हैं, देखिए ओ सी बी 40 डिग्री आ गया यह वाला, और यह वाला दे दिया है कितना, यह वाला पूरा, यह वाला दे दिया है 80 डिग्री, कितना दिया 80 डिग्री, 80 प्लस 40 कितना हो गया, 120 डिग्री, 80 प्लस 40 120, 80 प्लस 40 120, अब 120 हो गया तो हमें पता है यह पूरा मिलाकर कितना बनता है, 180 बनता है, तो 120 पहले से हो गया, जो बीच वाला ये वाला एंगल बचा वो कितने का हो जाएगा, 120 में क्या जोड़े कि 180 हो जाए, 60, बता देंगे कि 60 डिग्री का हो गया, यह वाला पूरा, यह पूरा 60 डिग्री का है, यह 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, यह 60 हो गया, यह 60 हो गया, और यह वाला कितना था हमारा, 40 था, 40 प्लस 60 100, 40 प्लस 60 100। अब किसी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा अगर ए डी सी बी में देखें, तो देखिए यह वाला एक चक्री चतुर्भुज के अंदर आ रहा है ना, ये वाला पूरा पोर्शन, ये वाला, तो इसका योग और ए का योग, एंगल ए का योग 180 होना चाहिए। इस तरह जब यहाँ पे हमको 100 मिल जा रहा है, या 40 प्लस 60 मिलके 100 बना दे रहे हैं, तो बच्चा कितना, 100 में कितना जोड़ेंगे, 180 हो जाएगा संपूरक कोण के लिए, तो 80 जोड़ेंगे, तो मतलब कि एंगल ए वाला 80 डिग्री हो गया, यह पूरा 80 डिग्री हो गया ना 80 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए पहला हमको कौन कौन सा मिल रहा है, पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे बी सी डी पूछा हुआ है, बी सी डी। अब देखिए बी सी डी मतलब यह वाला पूरा, तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 100, यहाँ पे लिख दिया 100 डिग्री मिल गया हमको, समझ आ रहा है ना। अब सी बी ओ, देखिए सी बी ओ निकाल चुका है कि नहीं हम लोग का, सी बी ओ, हाँ सी बी ओ भी निकल गया है, सी बी ओ देखिए इसी जगह है, सी बी ओ बोलिए या फिर ओ बी सी बोलिए, बात सेम है, एंगल तो बीच में जो आता है उसी को माना जाता है। सी बी ओ हुआ, ओ बी सी मतलब कि एंगल बी की बात किया जा रहा है, कितना आ गया 40 डिग्री, तो यह भी निकल गया हमारा 40 डिग्री, ठीक है। इसके बाद बी ए डी, एंगल बी ए डी मतलब ये पूरा, यह वाला पूरा, यह वाला देखिए पूरा एंगल बी ए डी कितना आया 80 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरह आगे चलते हैं, बी ए सी कहाँ गया, ए सी, अच्छा एक बचा है बी ए सी मतलब यह वाला, देखिए यह वाला एंगल बी ए सी पता करना है। अब आप लोग को पता है दोस्त, ये जब 80 डिग्री, ये पूरा 80 डिग्री है, तो ये वाला तो इससे कम ही होगा 80 डिग्री से, 80 डिग्री से कम होगा ना। अब देखिए
आपका यह वाला एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ए बी सी, यह वाला देखिए बड़ा वाला, यह वाला पूरा एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। अभी ए बी सी में हम लोग निकाल चुके हैं, यह 40 डिग्री है, यह भी 40 डिग्री है। इसके बाद ये पूरा 60 डिग्री था, तो हम लोग यह पता कर लिए 20 डिग्री हो गया, मतलब कि यह पूरा 60 डिग्री हो गया। और इसी तरह यह 60 है, अब यह 40 है, तो यह वाला भी 40 होगा, और यह 20, मतलब कि यह वाला भी एक ही जीवा पे बन रहा है ना। जब यह 60 है तो यह वाला भी 60 होगा। 60 60 120, 120 में कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा आपका 180, तो बता देंगे यह भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। यह वाला एंगल 60 डिग्री का होगा और यह वाला एंगल 20 डिग्री का हो जाएगा, तभी तो पूरा हो गया 180, सॉरी 80 डिग्री। ये मिला के 80 डिग्री हुआ और ये वाला 60 डिग्री हम लोग निकाल लिए, तो बता देंगे यहाँ पे BAC कितना हो गया आपका, BAC 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह हम लोग फाइंड कर सकते हैं सब कुछ। चक्री चतुर्भुज का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस बशर्ते पूरे अच्छे से नॉलेज, मतलब क्या होता है, कैसे एंगल निकालते हैं, आमने सामने की भुजा कैसे होती है, सब कुछ पता रहना चाहिए। ठीक है दोस्त, तो आज द एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं बड़ा सा, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए आज आपके लिए खुशी की बात है कि आपका चैप्टर क्लोज हो रहा है, द एंड। स्पेलिंग गलत होगा तो सुधार लीजिएगा, वैसे हम गलत लिखते हैं जानबूझ के कि बच्चे कमेंट में रिप्लाई करें सर आपका इंग्लिश गलत है, हिंदी गलत है ना। तो पढ़ाने का तरीका गलत नहीं होता है, अगर लिखने में बशर्ते कहीं भूल बस गलत हो जाता है तो आप लोग से माफ़ी है, उसको माफ़ कर दीजिएगा। और आपका यह चैप्टर क्लोज हो गया मैथ वाला, DLED 4th सेमेस्टर। अब आगे आप लोग की जिम्मेदारी है, आप लोग कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा सारे हमारे चैनल को आप लोग अपना चैनल मानिए, क्योंकि ये आपकी ही फैमिली है, आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं। तो बताइए पापा क्या करते हैं, कमा के जब लाते हैं तो सबके लिए करते हैं काम ना, उसी तरह जब सर यहाँ पे आपके लिए, सारे मैम सर सभी लोग आपके लिए कर रहे हैं, तो ये आपकी फैमिली हुई। जब आपकी फैमिली हुई तो आपका एक हक बनता है कि आप इस फैमिली को बढ़ाएं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को बगल में दबा लें, जिससे कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्त, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपको भी अंदर से तसल्ली मिलेगी, हाँ सर के लिए कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपके अगल बगल या फिर आपके भाई बहन रिलेशन में कोई है PCS IAS या फिर समझ लीजिए किसी भी, रेलवे हो गया, SSC हो गया, DRD हो गया, RPF UPSI बिहार SI किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे जीके तो आता ही है हर जगह। जब जीके आता है तो यहाँ पे पॉलिटिक्स बिल्कुल डिटेल से चलाया जा रहा है, बिल्कुल डिटेल जो होगी हर एक एग्जाम के लिए। ठीक है, प्रस्तावना हो गया, संविधान सभा कैसे बैठा, ठीक है, अनुच्छेद एक एक लेकर सब कुछ बताया जा रहा है। तो सब कुछ स्टार्ट है यहाँ पे, ज्योग्राफी पूरा फुल कोर्स स्टार्ट है। समझ लीजिए यहाँ पे आपको जो ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे बहुत कम ही लोग देते हैं फीस ऐसे, तो आप लोग अच्छे जगह हैं, समझ लीजिए अपना भविष्य सुधारना है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म तो आते हैं, भरिए आप लोग। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, अपने फैमिली मेम्बर को बताइए, अगर जो लोग तैयारी करते हैं यहाँ पे जुड़ें, आप लोग जोड़िए। आप लोग की जिम्मेदारी है कि ऑनलाइन शिक्षण फैमिली को, आपकी फैमिली को आप बढ़ाएंगे। ठीक है, आप ही के बढ़ाने से फैमिली बढ़ेगी। ठीक है दोस्त, तो सारे सब्जेक्ट करंट अफेयर के हर एक पार्ट होते हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज आप लोग देख रहे होंगे, राम जन्मभूमि, GI टैग, ब्रांड एम्बेसडर, एक जो नाम चेंज हुआ है पूरा, है ना, हर एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को हर एक चीज़ मिलेगा। इंटरटेनमेंट भी होता रहता है थोड़ा बहुत, जैसा कि आप लोग देखे होंगे, मैम ने कहानी सुनाई था ना, कहानी सुनाया था 15 अगस्त के दिन, कितनी अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी थी। आप लोग भी अच्छे से उसको डील किए थे, हम लोग को पता है। आप लोग पढ़िए अच्छे से, ठीक है, और अपने भाई बहन को बताइए दोस्त कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो उन लोग को भी अच्छा लगेगा। आज के लिए धन्यवाद। आज के लिए क्या, अब ये सेशन तो मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ या फिर किसी दूसरे सेशन में आप लोग से मिलते हैं। ठीक है, आप लोग को मिलना हो, बात करना हो तो आप लोग दूसरे क्लास में आइए। ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, करंट हुआ, ठीक है, मैथ हुआ, आइए आप लोग। करंट मैथ का भी टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि ट्रिक्स के हैं, आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं, सारे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं 100%। इस जितने भी चैनल हैं, अगर यहाँ से कोई करंट का बाहर जाता है तो आप लोग बताइएगा। अगर यहाँ से बाहर गया तो मतलब पूरे यूट्यूब पे नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो चीज़ आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी अगर यहाँ से बाहर गया। नेपाल भारत का विवाद हो गया, भारत और दक्षिण चीन सागर जो है वह सब, मतलब हर एक करंट यहाँ पे कवर किया गया है। आप लोग आकर देखिए, वीडियो की प्लेलिस्ट में आइए चैनल के और देखिए। ठीक है दोस्त, आज के लिए धन्यवाद।